हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 12 फरवरी 2023 को बीपीएससी पीटी का एग्जाम है 68। ठीक है। अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और आज डेट है आज 1 जनवरी का डेट, आज 1 जनवरी हो गई है। नया साल आ गया है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अब हमारे पास आज 1 तारीख हो गया है और 12 फरवरी को पेपर है, तो टोटल 42 दिन होता है। हम 42 दिन में 12 दिन निकाल देते हैं। हम केवल 1 महीना की बात करेंगे, जनवरी महीने की बात करेंगे। 12 दिन हम क्यों निकाल रहे हैं? उस 12 दिन में हमें क्विक रिवीजन करना है केवल, इसलिए हम 12 दिन को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। हम केवल जनवरी महीने को ध्यान में रख करके अपनी रणनीति बनाएंगे और तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब मात्र 1 महीना है। आप याद रखिएगा, आप 12 दिन को मत जोड़िएगा, केवल जो है 1 माह याद रखिएगा कि हमारे पास 1 महीना केवल मात्र बचा हुआ है तैयारी करने के लिए बीपीएससी का। बीपीएससी तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी हमें क्यों जरूरी है, उसके पीछे कारण पहला ये है कि नेगेटिव मार्किंग है। इस बार नेगेटिव मार्किंग है और पेपर कठिन होगा। आप याद रखिएगा, पेपर 100% कठिन होगा। मैं आपको पहले चेता दे रहा हूं, इसलिए आप तैयारी उसी लेवल की करनी भी पड़ेगी, नहीं तो आपके हाथ से पीटी निकल जाएगा और पीटी निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मेंस की तैयारी को कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हम पीटी की तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको करना क्या है, जनवरी के महीने में जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% मैं कह रहा हूं लाभ आपको होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले नवंबर महीने की स्ट्रेटजी आपको बताई थी, दिसंबर महीने की स्ट्रेटजी बताई थी, और बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो किया है। हमको मैसेज करके बोलते भी हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी के बताने के अनुसार मैंने काम किया तो हमारा सिलेबस पूरा हो गया। हमने जो सिलेबस, मेरा हर बार मैं पेपर देता था और 4 बार से मैं फेल होता गया, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, इस बार मैं निकाल लूंगा, क्योंकि आपके बनाए हुए रणनीति के अनुसार मैंने काम किया, मुझे वो रणनीति पसंद आई। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ही पसंद आई, आपका भी पसंद आ सकता है। आप जो भी अपनी अपनी रणनीति बना सकते पढ़ सकते हैं। हमारा काम है टीचर होने का, डायरेक्शन देना है, और आपका काम है फॉलो करना है। ठीक है। तो आपको काम केवल फॉलो करना है। कि कई बच्चों ने फॉलो किया उसको और उन्होंने बताया कि सर हमारी पूरी की पूरी तैयारी मैंने आपके अनुसार किया मैंने, और मैंने देखा कि सारा जो है हमारा सिलेबस पूरा हो गया और हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब लग रहा है कि हम 1 महीने के अंदर हम केवल रिवीजन करेंगे तो हम काम हमारा 100% इस बार बीपीएससी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का बीपीएससी हो इस बार, और वो जो है जनवरी महीने की रणनीति के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि अब उनके पास टाइम मात्र है, 1 महीने का टाइम है। तो कौन कौन सी रणनीति अपनाना है, कैसे अपनाना है, हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बिहार बात करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट की, उनको कैसे पढ़ना है। जैसे बिहार स्पेशल से लगभग जो है 25 से 35 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, 25 से 35 के बीच में क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं, तो काफी ये मेन पॉइंट हो जाता है बिहार का। एक एक सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। तो बिहार जब ये मेन पॉइंट बन गया, बिहार स्पेशल, तो इसका मतलब है कि हमें सिलेक्शन को ये दिला भी सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो आप लोग क्या करना है, 1 महीने में आप लोग डेली, पहले काम ये करना है कि बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, कम से कम 3 बार दिमाग में आपके पास रहेगा। वो 3 बार आप उसको कम से कम पढ़िए। एक बार पहले पूरा पढ़िए, फिर 2 बार, फिर 3 बार। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आए हुए हैं 1994 से लेकर के और 2022 तक, 21 तक, जितना पेपर अभी तक हुआ है, मैं सारे पेपर 22 तक जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 67 बीपीएससी तक, सारे क्वेश्चन मैं एक साथ बल्क में बीपीएससी का मैं डाल दूंगा। बीपीएससी स्पेशल का, बिहार स्पेशल का, वो सारे क्वेश्चन आप लोग उसको बार बार देखते रहिए कि एक भी क्वेश्चन बिहार से गलत ना होने पाए। मैंने बिहार स्पेशल के बहुत सारे वीडियो बना रख के आपके अपने चैनल पे डाल दिया हूं मैं। आप वहां से जाकर के देख लीजिए। बिहार के सारे उद्योग, खनिज, मिट्टी, मैं वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जलप्रपात, वहाँ के झरने, वहाँ की झीलें, मैंने बिहार से जुड़े हुए सारी चीज़ों को, वहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय, सारे वीडियो बना के मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। जाके आप सारा चैनल मैप के थ्रू दे सकते हैं और मैप के थ्रू सब याद कर लीजिए। मैंने सारा बता दिया है। आपका जो स्रोत हो आप उससे भी पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल पे जो वीडियो दिए गए उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल को रोज डेली आप आधा घंटा इस पर देंगे, 30 मिनट आप जो है इस पर जरूर देंगे, और बिहार के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप देखते रहेंगे और एक एक
पॉइंट को मैंने टॉपिक भी बता रखा है, बिहार स्पेशल के सारे टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पर बता रखा है। आप जाके वहां से बीपीएससी के सारे टॉपिक को देख लीजिए, और कौन कौन से टॉपिक आपका तैयार नहीं है उन सारे टॉपिक पर आप बात करिए, जाके उनको सारे में दे करके और उनको याद कर लीजिए, जिससे आपके पास ये क्वेश्चन एक भी गलत ना होने पाए। अब पॉइंट वाइज जब हम काम करते हैं, सिलेबस वाइज काम करते हैं, तभी हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो पाते हैं और हमारा सिलेबस सारा कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन कठिन होगा, क्योंकि बीपीएससी छांटने के लिए पेपर कराता है और जो है सिलेक्शन के लिए नहीं कराता है। लेकिन हम अपनी योग्यता से, अपने जो है काबिलियत के द्वारा हम बीपीएससी की एग्जाम को पास कर लेते हैं। और आप देखिएगा बीपीएससी में 11 से 12 क्वेश्चन हर बार जो है धांधली वाला काम रहता है, गलत कर देता है। तो हमें स्कोर से कम 10 नंबर ऊपर रहना है और किसी से नहीं पूछना कि कट ऑफ क्या जाएगा। अपना तैयारी शुरू कर देना है, 13 फरवरी से तैयारी शुरू कर देना है अपनी। तो कट ऑफ हमारी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, जितनी भी कट ऑफ रहे उससे हम 10 क्वेश्चन सबसे आगे रहें, जिससे ये कहीं पूछना ही ना रहे कि कट ऑफ क्या जा रही है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। ठीक है, इसके बाद इतिहास की बात कर लें। इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से लगभग 30 से जो है 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बिहार बीपीएससी के पेपर में। इतिहास को 3 भागों में पहले बांट देना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन और आधुनिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मध्य से थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो आपको करना क्या है कि प्राचीन काल का टॉपिक है, इसको तो आपको 3 दिन में खत्म करना है। ये आप नोट कर लीजिएगा, अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास को आपको 3 दिन के अंदर खत्म करना है और आधुनिक भारत के इतिहास को 3 दिन के अंदर खत्म करना है। ये 3 दिन 9 दिन में आपको इतिहास के टॉपिक को भी रोज डेली, ज्यादा नहीं, रोज अगर आप 2 घंटा समय देंगे, 1 घंटा समय देंगे, तो इतिहास के सारे टॉपिक का रिवीजन आपका हो जाएगा, तीनों अलग अलग पोर्शन का। ऐसा क्यों? जब 3 दिन हम करके पढ़ेंगे तो हमने अभी तक पढ़ाई कर लिया है, अब हमें रिवीजन करना है। तो हमने पूरा पढ़ लिया और रिवीजन एक बार मैंने 9 दिन में कर लिया, 3 दिन में ये, 3 दिन में ये, 3 दिन में ये। अब हमने फिर जो है, जैसे ये खत्म हुआ, फिर हम शुरू करेंगे एंशिएंट से और 2 दिन में फिर खत्म करेंगे। केवल रिवीजन करना है, बार बार इस पे क्वेश्चन को देखना है और उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना है जो क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं। जब ऐसा हम करेंगे तो होगा क्या कि हमारा हिस्ट्री का टॉपिक बिल्कुल सब तैयार हो जाएगा और कोई गलत नहीं होगा। हम मार कहाँ खाते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। हम नया चीज तो सब पढ़ लेते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं। हम और रिवीजन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को बांट लो और उनका सारे को एक एक करके आप उनकी तैयारी कर डालो। देखो आपका क्वेश्चन एक भी छूटे तो आप बताइएगा। ठीक है, अब मेरा तरीका आपको पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा। आप एक बार करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में सर ने सही बताया था, मैंने वैसे ही फॉलो किया और मुझे सफलता मिली है और मैंने ये काम किया है। ठीक है, आप ये काम कर लीजिएगा। और बीपीएससी में जितने भी इतिहास के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं अपने चैनल पे डालने जा रहा हूँ वीडियो। लगभग 40-50 मिनट का वीडियो रहेगा। आप उसको अपने घर में लगा दीजिएगा, लगा करके रख दीजिएगा। आप कोई काम भी मान लो कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लगा के रख दीजिए। आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप हेडफोन लगा के अपना सुनते रहिए। वो हिस्ट्री क्वेश्चन आप सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में जाके आप सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। तो बहुत सारा करंट अफेयर और ऐसे वीडियो जो लंबे होते हैं, आप कोई काम करते रहिए, लगा के रख दीजिए, आप उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है 9 दिन के अंदर आपको 2 से 3 बार एक हिस्ट्री को पढ़ के खत्म करना है। डेली 1 घंटा पढ़ेंगे तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप बस पढ़िए, तो पढ़ते हैं नहीं आप लोग, पहले आप पढ़िए। करंट अफेयर की बात कर लें, इससे हर बच्चा डरने लगा है। ये बच्चा जानते हो कब डरता है? जब एग्जाम का पेपर नजदीक आता है तब। शुरू में नहीं डरता, करंट अफेयर लगता है कि पढ़ लेंगे, करंट अफेयर पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखना, करंट अफेयर जब मान लो पेपर 12 फरवरी को है और आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करोगे 15 जनवरी से, तो घबराहट होना तय है। आप घबराओगे कि क्या पढ़ें, क्या कंप्लीट करें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। आप इतना परेशान रहोगे उसको लेकर के कि आप 100% मैं श्योर हूं कि आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एक दिन का पढ़ाई नहीं होती है। करंट अफेयर आप रोज डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप रोज पढ़िए। मैंने आपको वीडियो बना के भेजा है, हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली आपको अपने चैनल पे भेजते हैं। और मैं शुरू से बताता चला रहा हूं कि नहीं, आप बीपीएससी के क्वेश्चन को डेली देखते रहिए, करंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा डेली देखिए, तभी आपको याद होगा। आप जो है लास्ट के महीने में
15 दिन में करंट अफेयर पढ़ के करंट अफेयर क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो पेपर दिए होंगे और जो पेपर नहीं दे रहे हैं वो भी सीख लें। जो पेपर दिए होंगे बच्चे, आप अनुभव करिएगा, आप सोच के देखिएगा कि आप पेपर देने गए हो, करंट अफेयर के आया है कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 35 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 30 क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत होते हैं कि आपने पढ़ा था उसको, लेकिन एग्जाम के में वो याद नहीं आया। दो दो ऑप्शन में आप गलत कर दिए और कंफ्यूज हो गए और गलत करके आप चले आए क्वेश्चन। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप करंट अफेयर लास्ट के 15 दिन और 20 दिन में केवल पढ़ते हो, आप पूरे वर्ष करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो। तो करंट अफेयर आप लगातार नहीं पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा। तो आप क्या करना है अब आपको, करंट अफेयर आप डेली पढ़ोगे, 1 घंटा इसके लिए निकालोगे अब। और करंट अफेयर के डेली केवल पढ़ना है, उसको रटना नहीं है। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली पढ़ो, 20 क्वेश्चन डेली पढ़ो, 30 क्वेश्चन डेली पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। आप करंट अफेयर में जाके वीडियो में बहुत सारा डाला है, उसका प्लेलिस्ट पर करंट अफेयर का अलग से वीडियो ही मैंने पूरा बना दिया है। कम से कम अभी तक मैं 600-700 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, जा करके वहां आप देखिए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं करीब 6 महीने से करंट अफेयर लगातार डाल रहा हूँ और लगातार चिताता रहा हूँ आप लोगों को कि करंट अफेयर पे आप धोखा खा जाएंगे। करंट अफेयर आप लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए। तो आप लोग करंट अफेयर उसको आप नोट कर लीजिए। करना क्या है, जैसे मान लिया आपने एक कॉपी में नोट कर लिया करंट अफेयर, 1 पेज से 5 पेज तक आपने पढ़ा, एक दिन रटो मत, आप लोग उसको पढ़ो, केवल ध्यान से पढ़ लिया। अब दूसरे दिन जब आप कॉपी उठाएंगे तो 1 पेज से 10 पेज तक पढ़िए। आपने पहले 5 पेज पढ़ा, अब 1 पेज से 10 पेज तक पढ़िए। आपने 10 पेज जब पढ़ोगे तो तीसरे दिन आप जब जाइए तो 15 पेज तक पढ़िए। तो चौथे दिन क्या होगा, 1 से 10 पेज तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको 4 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। तो अब आप फिर आगे बढ़ो उसी प्रक्रिया में, फिर 5-5 चैप्टर पेज अपना पढ़ते जाओ करंट अफेयर के, तभी करंट अफेयर आपको याद होगा, नहीं तो करंट अफेयर याद नहीं होगा। और करंट अफेयर जब याद करिए तो अपने किसी मित्र को, किसी घर के मेंबर को पकड़िए और कहिए आप हमसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछो। किसी मित्र के साथ डिस्कशन करो, पूछो उससे बार बार कि यार ये यहाँ पे हुआ था, अभी हाल में प्रधानमंत्री ने किस चीज का उद्घाटन किया है, कहाँ पे वेधशाला बनाई गई है। तो जो करंट अफेयर क्वेश्चन हमें बार बार दे रहा हूँ, आप उसको, और जो आपके पास स्रोत हो उसको भी मिला करके आप उसको पढ़िए। पहले पूछिए एक दूसरे से क्वेश्चन कि आप इसका आंसर तुम बताओ, उसका आंसर मैं बताता हूँ। तो बोलने से, एक दूसरे को याद करने से, उस घटना पर चर्चा करने से वो करंट अफेयर हमेशा याद हो जाता है। तो करंट अफेयर को आप बेटा इग्नोर कोई भी मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। 100% बता दे रहा हूँ मैं। पेपर में क्वेश्चन आता है और जो मैं बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। मैं अन्य अन्य लोगों की तरह मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। आप पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला पोर्शन है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिहार में मैंने जो देखा है, पेपर का ट्रेंड देखा है, उसमें मैंने देखा है कि फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, खासकर प्रकाश से, ऊष्मा से, आपका जो है तरंगों से, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और बायो में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में थोड़ा कम आते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन फिजिक्स और बायो में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मानव रोग कौन से होते हैं, विटामिन कौन से होते हैं, प्रोटीन कौन से होते हैं, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आप पहले, आज मान लो 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से लेकर के और 4 जनवरी तक आप 4 दिन में पहले फिजिक्स पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके खत्म करिए, जल्दी जल्दी, 2 से 3 घंटे के अंदर पढ़ पढ़ के जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और बायो आप 3 से 4 दिन पढ़िए, 4 दिन से 5 दिन में आप बायो पढ़ लीजिए। तो आपका 10 तारीख तक ये एक साइंस खत्म हो जाएगा। फिर 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक, और फिर 21 से लेके 30 तारीख तक आप साइंस को 3 बार रिवीजन करेंगे, तब जाके साइंस के क्वेश्चन आपसे होंगे। आपको करना क्या है, और एक काम करना है, जब आप साइंस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आपको याद होते हैं उनको मत कुछ करना, उन पर टच भी मत करना ज़्यादा। जो आपको याद है उनको निशान लगा लेना कि ये तो मुझे याद है। जो नहीं आपको याद है उनको आप रेड पेन से आप उनको टिक कर लीजिए कि नहीं, हमें ये पढ़ना है और ये बार बार पढ़ना है। ठीक है, इसको बार बार पढ़ना है, ये क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं, गलत ना होने पाए। दूसरा, बिहार के जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के भी साइंस के आए हैं, मैं सारा वीडियो बना करके 1-2 दिन में, 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। सारे क्वेश्चन को एक बार आप बल्क में देख लेना कि क्वेश्चन बिहार बीपीएससी से कौन कौन से आए हुए हैं, आपको सब याद हो जाएगा। लेकिन आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, तभी आपको होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं मैं। इसके बाद
पॉलिटी में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा, जितने भी अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा वीडियो ट्रिक के माध्यम से, नए नए तरीके के माध्यम से बता रखा है वीडियो मैंने कि कौन से आर्टिकल को कैसे याद करना है। उन आर्टिकल को आप याद कर लीजिए। पॉलिटी में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल से लगाया जाता है, तो 61 से लगाया जाता है। राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल में लेता है, 60 में लेता है। पार्लियामेंट का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 79 में है। लोकसभा का उल्लेख किस में है, 81 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस में है, 80 में है। बात समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछाते हैं, आपको ये आर्टिकल याद करना पड़ेगा। मैंने सारा आर्टिकल का इंपॉर्टेंस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप जाके वहां देख लीजिए तो आपको सारा याद हो जाएगा। याद रखना ये चीज, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को याद आप लोग पढ़ लीजिएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चुनाव हुआ है अभी, नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। और इसके अलावा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा जो आप पंचायत को निगलेक्ट बिल्कुल मत करना, उसका वीडियो में बना के डाल दूंगा। पंचायत को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, क्योंकि बिहार में पंचायत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन सब टॉपिक को मैंने पॉलिटी के सारे टॉपिक को भी बता दिया है कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है, सब हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके वहां देखिए, मैंने सारा बना के रखा है। तो पॉलिटी के टॉपिक बता रखा हूँ, उनको रखिए। और पॉलिटी कम से कम टॉपिक को 3 बार आपको रिविजन करना है। जो टॉपिक आपको याद हो जाता है, याद है, उनको कम पढ़िएगा, जो नहीं कम याद होते हैं उनको ज्यादा पढ़िएगा। सारे आर्टिकल को आप याद कर डालिए। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, वहां क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भूगोल की बात कर लें, ज्योग्राफी की बात करें, तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसकी मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल निःशुल्क क्लास, कोई वो नहीं है, मैं क्लास से वीडियो बना बना के डालता रहूंगा, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जहां भी कहीं डाउट लगे तो आप उसको पूछिएगा, मैं बताऊंगा बिल्कुल। और इंडिया और वर्ल्ड दोनों के ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, आप उनको एक एक करते जाइए। जैसे भारत के दर्रे कौन कौन से हैं, भारत में झील कौन कौन सी है, एक एक दिन आप उनको पढ़ते रहिए। और एक दूसरे मित्र से पूछिए कि आज भारत में, आज आओ हम लोग बैठते हैं, 2 मित्र आपस में बैठो, 2 से 3 लोग आओ बैठते हैं, और सर ने बताया है हम उसी अनुसार पढ़ेंगे। आओ आज हम लोग भारत के सारे पर्वत को पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से भारत पर्वत पाए जाते हैं। 2 लोग मित्र, 3 लोग मित्र आपस में बैठो और चर्चा करो, उनसे पूछो क्वेश्चन। फिर एक दिन पठार पढ़ो, एक दिन घास के मैदान पढ़ो, एक दिन जो है बंदरगाह पढ़ो, एक दिन जो है परिवहन व्यवस्था पढ़ो। ऐसे से करके आप वर्ल्ड और इंडिया के सारे ज्योग्राफी को आप रिवीजन कर लीजिए। और यहाँ इसकी क्लास भी मैं शुरू कर दूंगा, आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ज्योग्राफी, मास्टर माइंड बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आप ये काम कर लेना जो है, और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। आप इसी स्ट्रेटजी के साथ आप काम करिए। और 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इन 6 सब्जेक्ट पर आप फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है, आप लोग याद रखिएगा। बात है मैथ की, बात कर लें, बिहार में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो RS अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा, वहां से आप मैथ की थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा एक तरीका और भी है कि बिहार में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, पर उनको एक बार आप देख लीजिए कि उसमें क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हमसे नहीं बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या हमसे परसेंटेज नहीं बनता है, या औसत नहीं निकल पाता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकल पाता है, तो उन टॉपिक को थोड़ा सा जाके काम कर लीजिए मैथ में। तो मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो आप उसमें भी आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, आप उनको देखोगे तो बिल्कुल आपको बन जाएंगे। और बिहार के बच्चों का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, बचपन से मैथ बहुत पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैथ आप लोग कर लेंगे, हमें विश्वास है। लेकिन ये जो 6 टॉपिक है ना, इन 6 टॉपिक को आप बिल्कुल निगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा, वो गलत हो जाते हैं। और आप देखिएगा इन्हीं 6 टॉपिक से जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपको यहीं से 130 से 35 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है 140 क्वेश्चन आपको इन्हीं 6 टॉपिक से रहेंगे, 10 क्वेश्चन वही मैथ के, या हो सकता है 5 क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, बात कर लेता हूँ। तो इकोनॉमिक्स के वीडियो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे डाल रखा है, उसके टॉपिक बता रखा है कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मोलॉजी को पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स के अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ के आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, मैं बहुत सारा वीडियो इकोनॉमिक्स के भी डालूंगा, बिहार के इकोनॉमिक्स को डालूंगा, मैं बिहार का भी बनाने वाला हूँ उसको भी डाल दूंगा। और बिहार के जो है डाटा से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं,
बजट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, वो भी वीडियो में बना के 1-2 दिन के आपके अंदर आपको पहुंचा दूंगा मैं। आप उसको पढ़ते रहिए। आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर करिएगा, बताइएगा। और इससे अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और हमारे चैनल पर जो है ये टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम पे मैं टेस्ट करवाता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बीपीएससी का रोज टेस्ट होता है, दिन में मॉर्निंग में 8 बजे और रात के 9 बजे 9 PM पे टेस्ट होता है। तो आप टेस्ट अगर देना चाहें तो आप टेस्ट दे सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में लगातार अगर आप 2 बार आधे घंटे टेस्ट भी देंगे तो क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे, हर सब्जेक्ट क्वेश्चन वहां पे रहेंगे। आप उनको टेस्ट देंगे तो आपका वहां पे भी काफी चीजें याद होगी और आपके क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो बार बार आप जब टेस्ट में दोगे तो गलत नहीं होंगे। आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, और आप प्लीज आप लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और आप लोग जो है तैयारी बिल्कुल अपनी स्पीड में बढ़ा दीजिए, बिल्कुल फास्ट स्पीड में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब कहीं रुकावट नहीं है, 1 महीना आपको भटकना नहीं है, नहीं तो बीपीएससी का पेपर नहीं होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।